हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग जिन पियाजे से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन सीटेट, स्टेट टेस्ट या ऑल टीचर एग्ज़ाम में आते हैं उन सभी को एमसीक्यू के फॉर्म में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं सेशन। और आज का पहला सवाल है, जिन पियाजे के अनुसार समायोजन की अवस्था है तो किस अवस्था को समायोजन की अवस्था कहते हैं। कहने का मतलब ये है, तो ये जो संवेदी गामक अवस्था है जो 0 से 2 वर्ष के बीच में होता है, इसी को समायोजन की अवस्था कहते हैं। संवेदी गामक अवस्था को, जिसका जो समय होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, 0 से 2 वर्ष के बीच में होता है। जिन पियाजे ने विकास की कुल 4 अवस्थाएं बताई थी, जिसमें पहला होता है संवेदी गामक अवस्था, ठीक है, जिसका कार्यकाल 0 से 2 वर्ष होता है। उसके बाद दूसरा जो अवस्था होता है वो होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसका जो काल होता है, ठीक है, जिसका काल होता है 2 से, अरे यार ये क्या हो रहा है, 2 से 7 वर्ष, ठीक है, 2 से 7 वर्ष होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का। उसके बाद जो तीसरा अवस्था आता है उसको बोला जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का जो सब टाइम पीरियड होता है वो 7 से 11 वर्ष होता है। और चौथा जो स्टेज बताया है वो होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का जो टाइम पीरियड होता है वो 11 से 15 वर्ष, और उसके ऊपर वाला जो समय होता है वो होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर होगा वो होगा संवेदी गामक अवस्था। इसी को समायोजन की अवस्था कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन पियाजे के अनुसार विकास की किस अवस्था को मुख्य परिवर्तन बिंदु कहा जाता है। तो जिन पियाजे ने जो 4 अवस्थाएं बताई थी उसमें से जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, जिसको ठोस संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को ही मुख्य परिवर्तन बिंदु कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त का कार्यकाल कितना होता है, 7 से 11 वर्ष। वही इंद्रिय गामक अवस्था का क्या होता है, 0 से 2 वर्ष। और औपचारिक का क्या बताया हूँ, 11 से 15 वर्ष, और उसके ऊपर को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बोला जाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का समय टाइम पीरियड क्या होता है, 2 से 7 वर्ष। ठीक है, तो और वर्षों को भी याद रखेंगे क्योंकि इसको भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी अवस्था है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो कौन सी अवस्था में बच्चा जो है तार्किक रूप से वस्तु व घटनाओं के विषय में चिंतन जो है प्रारंभ करता है। ठीक है, तो जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही बच्चा जो है तार्किक रूप से वस्तु व घटनाओं के विषय में चिंतन जो है प्रारंभ करता है। चिंतन पूरी तरह से आया नहीं रहता है, चिंतन प्रारंभ होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, और जो वस्तु स्थायित्व का जो गुण होता है वो इंद्रिय गामक अवस्था में आता है। इंद्रिय गामक अवस्था में वस्तु स्थायित्व का गुण जो है आता है। ठीक है, इंद्रिय गामक अवस्था में ही बच्चा जो है आँख, नाक और कान के द्वारा सोचता है। तो इन सब पॉइंट्स को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाता है। तो जो संज्ञानात्मक संरचना, पहली बात समझ लो, जो संज्ञानात्मक संरचना है किसको बोलते हैं, तो स्कीमा। जो स्कीमा होता है बच्चे के ब्रेन में, जो ज्ञान की जो संरचनाएं होती हैं, ठीक है, संज्ञानात्मक संरचना, उसी को स्कीमा कहते हैं। तो स्कीमा में संशोधन को क्या बोलते हैं, क्या बोला जाता है, समावेशन या एकोमोडेशन बोला जाता है। ठीक है, समावेशन या एकोमोडेशन। ठीक है, तो अब ये कैसे मतलब होता है, समावेशन या एकोमोडेशन कैसे होता है। जैसे बच्चा जो है, बच्चे को अगर शुरू में कुत्ता दिखा दिया जाए जिसके 4 पैर होते हैं, तो ठीक है, तो बच्चा जो है शुरू में कुत्ते को देखता है जिसके 4 पैर होते हैं, तो बच्चा अपने स्कीमा में ये फिट कर लेता है कि सभी जानवर जिसके 4 पैर होते हैं वो कुत्ता होता है। ठीक है, अगली बार जब बच्चा जो है
किसी नए जानवर को देखता है तो वो उसको कुत्ता ही समझता है। तो बाद में जो जानकार व्यक्ति होता है, जैसे वो गाय के बछड़े को देख लिया, तो शुरू में बच्चा क्या समझेगा कि ये चूँकि इसके भी 4 पैर हैं और एक पूँछ है तो ये कुत्ता है। लेकिन जो जानकार व्यक्ति होगा उसको बताएगा बच्चे को कि ये कुत्ता नहीं, ये बछड़ा है। तो क्या हुआ, इसी को बोलते हैं एकोमोडेशन। मतलब बच्चा पहले क्या सोच रहा था, जिसके 4 पैर होंगे, पूँछ होंगे, वो कुत्ता होगा। लेकिन उसको हम लोग बताए कि ये कुत्ता नहीं, 4 पैर और पूँछ वाले जो जानवर है वो ज़रूरी नहीं है कुत्ता ही हो, वो दूसरा कुछ भी हो सकता है। तो जैसे बताए बछड़ा बताए, तो वही है पुरानी जो संज्ञानात्मक संरचना है उसमें हमने क्या किया, मॉडिफाई किया है। उसको वो जो गलत बोल रहा था उसको हम लोग ठीक किए हैं। उसी को बोला जाता है समावेशन या एकोमोडेशन। ठीक है। एसिमिलेशन क्या होता है, उस जानकारी को ऐड करना। मतलब पहले जो भी जानकारी रहता है उस जानकारी के साथ में और जानकारी को बच्चे को बताना, वो होता है एसिमिलेशन, जिसको क्या बोलते हैं, आत्मसातीकरण बोलते हैं। तो खैर इस आंसर में क्या होगा, समावेशन होगा। ठीक है। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है उसको समावेशन बोलते हैं, और अंग्रेजी में बोला जाता है एकोमोडेशन। ठीक है, इसको याद रखेंगे, एकोमोडेशन बोला जाता है। स्कीमा में जो चेंजेस करते हैं उसकी को एकोमोडेशन बोलते हैं, और स्कीमा में जो कुछ भी जोड़ा जाता है उसको एसिमिलेशन कहा जाता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको पूछते ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की सिद्धांत की अवस्था नहीं है। तो जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी। क्या क्या, इंद्रियगामक अवस्था, पहला होता है इंद्रियगामक अवस्था, दूसरा होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा क्या होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें इंद्रिय जनित या इंद्रियगामक अवस्था है, ये राइट है। दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी होता है, लेकिन अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या पूछा है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अवस्था नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा, क्योंकि नहीं पूछा है इसलिए अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे अपनी समझ का सृजन खुद करते हैं, यह कथन किस रचनावादी का है। तो बच्चे अपनी समझ का सृजन खुद करते हैं, किसने कहा है, ये कहा है जीन पियाजे ने। ठीक है, सोशल कंट्रोविस्ट थे जीन पियाजे, और जीन पियाजे ने ही बच्चों को क्या कहा है, नन्हे वैज्ञानिक कहा है। वो किसी भी चीज़ को, जैसे मोबाइल को पाए तो उसको पटक के देखते हैं, या किसी भी चीज़ को वो करीब से देखते हैं, उसको पटकते हैं कि ये है क्या, उसके बारे में सोचते रहते हैं। तो जीन पियाजे ने ही कहा था कि बच्चे अपनी समझ का सृजन खुद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने नैतिक विकास को परिभाषित किया है। हाल ही में टेट में पूछा गया क्वेश्चन है 2022 में ही। तो नैतिक विकास को परिभाषित इसमें से पियाजे ने किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जीन पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो धारणाओं और अनुभव के बीच, पुराने और नए के बीच संतुलन बनाने वाली क्रिया को जाना जाता है। तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, समंजन बोलते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, समंजन। ठीक है, पुराने और नए के बीच जो संतुलन बनाए रखता है उसी को, जो इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रेशन, अंग्रेजी में इक्विलिब्रेशन बोलते हैं। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, समंजन नहीं होगा, वो संतुलन होगा, अनुकूलन होगा, अनुकूलन या इक्विलिब्रेशन, अंग्रेजी में याद रखना, इक्विलिब्रेशन। ठीक है, क्या होगा, इक्विलिब्रेशन या अनुकूलन। तो पुराने और नए जानकारी के बीच में या धारणाओं और अनुभवों के बीच में जो संतुलन बनाने की क्रिया होती है उसी को इक्विलिब्रेशन कहते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रेशन 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक होता है आत्मसातीकरण और दूसरा होता है समायोजन या समंजन। तो इसका राइट आंसर होगा अनुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था है। ठीक है, तो मैं अभी बताया था
पहली अवस्था तो क्या होता है, संवेदी प्रेरक अवस्था जो है, जो 0 से 2 वर्ष होता है, ये दूसरी अवस्था, पहला अवस्था होता है। दूसरी अवस्था क्या होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, दूसरा स्टेज है, ये होता है दूसरा स्टेज। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है तीसरा स्टेज होता है, और चौथा में होता है अपना औपचारिक संक्रिया काल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ये होगा प्राक संक्रिया काल या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। क्वेश्चन है, बालकों के पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। तो बालकों के पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया को आत्मसातीकरण कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, आत्मसातीकरण। जैसे बच्चे को, किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, पहले हम लोग पढ़ाए जल या पानी, फिर अगली क्लास में उसको बताएंगे कि जल का जो फार्मूला होता है वो H2 वो होता है। तो बच्चा क्या है, पहले जल का बारे में केवल जल के बारे में जान रहा था, उसका फार्मूला नहीं जान रहा था। तो अब उसके स्कीमा में हम क्या डाल दिए, उसके फार्मूला को भी डाल दिए, मतलब उसके नॉलेज में हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो एसिमिलेशन ही या आत्मसातीकरण। ठीक है, तो राइट आंसर होगा आत्मसातीकरण या एसिमिलेशन, अंग्रेजी में बोलते हैं एसिमिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है। तो बच्चा जो है किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने और उसमें विभेद करने लगता है, तो जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, जो 7 से 11 वर्ष के बीच में होता है, इस अवस्था में बच्चा जो है वस्तुओं को पहचानने लगता है और उसमें विभेद करने लगता है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता पा लेता है। ठीक है, जैसे बच्चों को बोल दिया जाए छोटा बड़ा के क्रम में जमाओ, तो किस अवस्था में बच्चा जो छोटे एवं बड़े के क्रम में जमाना चालू कर देगा, तो किस अवस्था में कर देगा, तो जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है, जिसकी आयु क्या होता है 11 से 15 वर्ष। ठीक है, ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या इसी को बोला जाता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाना की योग्यता पूरी तरह से पा लेता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं, यह कथन किसने प्रस्तावित किया था। तो ये कथन किसने प्रस्तावित किया था, जीन पियाजे ने। उन्होंने ही बच्चों को नन्हे साइंटिस्ट या नन्हे वैज्ञानिक कहा था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जीन पियाजे। इसमें कुछ मिस्टेक हो गया है क्वेश्चन नंबर 68 में, फिर से बता देता हूँ। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता पा लेता है। तो कौन अवस्था में पा लेता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। 7 से 11 वर्ष का जब बच्चा होता है तो उसको अगर हम बढ़ते क्रम या तो हम छोटे और बड़े वस्तु को मिक्स करके दे दें और बोलें कि छोटे और बड़े वस्तुओं को छोटे से बड़े के क्रम में जमाओ, तो वो जमा देगा। इस अवस्था में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, जो तीसरा स्टेज होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उस अवस्था में ये योग्यता पा लेता है। ठीक है, इसको बता दिया हूँ। बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं, यह कथन जीन पियाजे का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार आनुवंशिक रूप से क्रमादेशित जैविक परिवर्तनों का होना क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है अनुकूलन। ठीक है, जैविक परिवर्तन जो होते हैं और हम लोग अपने आप को क्या करते हैं, नेचर के अनुसार एडाप्ट करते हैं, तो अनुकूलन ही कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित चरण और उसकी विशेषताओं के सही सुमेलित युग्म का
चयन कीजिए। तो कौन सा जो तो सही जोड़ी बनाना है। पहला क्या है, संवेदी चालक अवस्था, तो मानसिक प्रहस्तन से जूझना, ये गलत है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें क्या होता है, संचालन क्रियाएं कर पाते हैं लेकिन अमूर्त नहीं, ये बिल्कुल राइट आंसर है और हमें यही खोजना था। जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है उसमें संचालन क्रियाएं तो कर पाता है, लेकिन बच्चा क्या होता है, जो ठोस वस्तु होता है जिसको हम छू सकते हैं उसको मूर्त बोला जाता है। तो उन सब चीज़ों के बारे में तर्क करने लगता है, ठीक है, संचालन क्रियाएं करने लगता है, लेकिन वो अमूर्त रूप से सोचने में सक्षम नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर यही होगा, लेकिन अमूर्त नहीं, ठीक है। और जो जैसे अब ऑप्शन नंबर 3 भी गलत है। क्यों, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बोला है वस्तु स्थायित्व, ये गलत है, क्योंकि वस्तु जो स्थायित्व है ये जो पहला स्टेज होता है सेंसरी मोटर स्टेज, उसमें आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे, रिपीट हो गया क्वेश्चन। जीन पियाजे के अनुसार, संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता पा लेता है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को क्या कहा जाता है। स्कीमा को पुनर्व्यवस्थित कर रहे हैं, मतलब बच्चा जो गलत चीज़ें जानता है उसको हम लोग जो ठीक करते हैं उसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है उसको, समायोजन या एकोमोडेशन बोलते हैं, एकोमोडेशन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, समायोजन या एकोमोडेशन। जैसे चिड़िया, बच्चे को एक चिड़िया बताए, तो चिड़िया पहले बच्चे को चिड़िया है करके बता दिए, उसके बाद जब वो पतंग को भी चिड़िया मानने लगता है तो बच्चे को बताएंगे कि वो चिड़िया नहीं है, वो पतंग है। तो उसकी स्कीमा में हम लोग क्या कर रहे हैं, स्कीमों को पुनर्व्यवस्थित कर रहे हैं, ठीक है, सुधार रहे हैं, उसी को समायोजन या एकोमोडेशन कहते हैं। बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं, ये भी रिपीट हो गया, यह कथन है जीन पियाजे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, अब अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या करते हैं, संरक्षण, वर्गीकरण व श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं होते। संरक्षण, वर्गीकरण व श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं होते, तो वो सक्षम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये गलत है, क्योंकि नहीं होते हैं बोले। दूसरा है, प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करता है, नहीं, वो प्रतीकात्मकता मतलब सिंबल जो है, सिंबॉलिक, वो पहले ही आ जाता है, कब, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। तो ये भी दूसरा भी गलत हुआ। तीसरा है, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ, ऑप्शन नंबर 3 जो है सही है। बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, मतलब चौथे नंबर को जो अवस्था है 11 वर्ष से 15 वर्ष के बीच, जिसमें अमूर्त चीज़ों को भी वो सोचने लगता है, समझने लगता है, वो आ जाता है। तो इसका जो विशेषता क्या आएगा, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ है, तो ये समर्थ हो जाता है बच्चा। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे एवं लेव वाइगोस्की जैसे मनोवैज्ञानिक संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं, तो किस रूप में देखते हैं, तो आंसर नंबर पहला जो है सही होगा, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, बच्चे को करके सीखने पर बल दिया जाता है रचनावाद में, ठीक है। तो पहला ही आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। विशिष्ट मनोवैज्ञानिक जो संरचना है जिसमें ज्ञान जो है रहता है उसी को क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं। जैसे हम लोग जो भी जानते हैं तो वो स्कीमा में ही रहता है हमारा, तो उसी को जो संरचना होता है विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचना, जिसको स्कीमा बोलते हैं। इसी में या तो ऐड करते हैं, जब स्कीमा में कुछ चीज़ें ऐड करते हैं, कुछ ज्ञान को जोड़ते हैं तो एसिमिलेशन बोलते हैं। अब जो ज्ञान है, जो गलत ज्ञान है, उसको जब हम ठीक करते हैं तो उसको बोलते हैं समायोजन या एकोमोडेशन। तो यहाँ संरचना के बारे में पूछा तो वो स्कीमा ही होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के चरण में प्राप्त होता है। अब बताया था मैं वस्तु स्थायित्व किस में आ जाता है? तो संवेदी जो गामक अवस्था होता है, जो पहला अवस्था है 0 से 2 वर्ष के बीच का, उसमें जो है बच्चे के अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। मतलब 0 से 2 वर्ष के बीच का बच्चा अगर कुछ देख ले तो उसको याद रहता है कि ये यहाँ पर रखा गया था। जैसे आप चाबी कहीं को छुपा के रख रहे हो, बच्चा देख लिया तो उसको याद रहता है कि यहाँ पर चाबी रखा गया है करके। तो उसी ऑब्जेक्ट परमानेंस वस्तु स्थायित्व के बारे में बोला जा रहा है। इसी अवस्था में बच्चा जो है अपने नाक, कान और आँख के द्वारा सोचता है। ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिक्षेप में निम्न में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है? तो पियाजे ने क्या किया है? पियाजे ने जो बच्चे का विकास है उसको 4 अवस्थाओं में होता है करके बताया है। क्या क्या? संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर क्या आता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और उसके बाद आता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो 4 अवस्थाओं में बताया है। तो अपना ऑप्शन नंबर जो 3 है यही होगा। ठीक है, ये जो है जीन पियाजे के विकास को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। तो 0 से 2 वर्ष के बीच बच्चा किस प्रकार से सीखता है ये पूछ रहा है। तो किस प्रकार से सीखता है? अपनी आँख, नाक, कान और ऐसे स्पर्श करके, तो इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा सीखता है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा ही सोचता है और अपने इंद्रियों के द्वारा ही बच्चा जो है सोचता है। जैसे आग का गोला देखा तो उसको छूने का प्रयास करता है कि ये ठंडा है कि गर्म है कि क्या है, तो फिर छू लेता है, तो फिर ज्ञान प्राप्त करता है कि ये आग का गोला गर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यता का विकास अपने चरमोत्कर्ष पर होता है? तो जो भाषा संबंधी जो विकास है सबसे ज़्यादा किस अवस्था में होता है? तो जो चौथा स्टेज है 11 से 15 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, तो उस अवस्था में भाषा का विकास जो है सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, चौथा अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रजनित गामक अवस्था होती है। तो इंद्रियजनित गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष के बीच में होती है। तो ये आएगा ऑप्शन नंबर 3, जन्म से 2 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्माण और खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया? तो निर्माण और खोज का सिद्धांत जो है जीन पियाजे ने ही दिया है। शिक्षकों को प्रयोगात्मक शिक्षा एवं व्यवहारिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। प्रयोगों के माध्यम से बालकों में नवीन विचार का संचार होता है एवं इससे उनमें मौलिकता का सृजन होता है। निम्न में से यह कथन संबंधित है। तो कौन बोलता है कि करके सीखने पर कौन बल देता है? पियाजे देता है। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के शैक्षिक महत्व से ये संबंधित है। ठीक है, क्योंकि पियाजे बोलते हैं कि बच्चे जो है नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास, अब पियाजे ने 4 स्टेजेस बताए हैं, तो पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास है वो किस प्रकार से होता है? रुक रुक कर, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है या दोनों? तो क्या है, ऐसे होता है विकास। तो ये क्या है, रुक रुक कर होते रहता है, फिर थोड़ा फिर थोड़ा फिर थोड़ा स्टेजेस में होता है। तो रुक रुक कर चलने वाली प्रक्रिया है। संज्ञानात्मक विकास क्या है? पियाजे के अनुसार रुक रुक कर चलने वाली प्रक्रिया है। जबकि जो लेओ वाइगोस्की है उन्होंने कहा था कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है वो लगातार होता है, कंटिन्यूअस। तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया वाइगोस्की ने कहा है, रुक रुक कर चलने वाली प्रक्रिया पियाजे ने कहा है। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1।
वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना कहलाता है। अब वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना क्या कहलाएगा? एडाप्टेशन कहलाएगा, अनुकूलन। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है, मतलब अमूर्त रूप से सोचने लगता है? तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही अमूर्त प्रकार से सोचेगा। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को ही औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार करने लगता है, मतलब अमूर्त रूप से सोचने लगता है, लॉजिक तर्क लगाने लगता है। इसके पहले क्या है, बच्चा ठोस वस्तुओं को देखकर और उसी के आधार पर सोचता है, जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, लेकिन अमूर्त में तर्क करने लगता है। अगला क्वेश्चन है, पियाजे द्वारा बताई गई बाल विकास की 4 अवस्थाओं में औपचारिक अथवा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 11 वर्ष से लेकर प्रौढ़ावस्था तक। ठीक है, 4 स्टेज बताए थे, जिसमें पहला जो था जन्म से 2 वर्ष था, दूसरा 2 से 7 था, तीसरा 7 से 11 था, और यह चौथी अवस्था 11 से ऊपर। कहीं 11 से 15 भी लिखा रहता है तो भी सही ही होगा। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बालक का चिंतन क्रमबद्ध रूप से तार्किक एवं तर्क संगत होना प्रारंभ हो जाता है? तार्किक एवं तर्क संगत होना प्रारंभ होता है, तो प्रारंभ होता है कब होता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या है, प्रारंभ होने लगता है, क्योंकि बच्चा बढ़ रहा है, 7 से 11 के ऊपर जा रहा है, धीरे 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 धीरे, तो प्रारंभ हो रहा है, हो जाता है बोलते तो अमूर्त होता, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, तार्किक एवं तर्क संगत होना प्रारंभ होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही प्रारंभ जो है हो जाता है। कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखना। तो ये सेशन दोस्तों ख़त्म हो गया, और मैं ऐसे ही मेहनत करता रहूँगा आगे जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम आएंगे सीजी में और बाकी सीटेट वगैरह के लिए। तो आप मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए, और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू दोस्तों।